हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेंशन। इस चैनल पे मैं रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कराती हूँ और आज मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। और अगली वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन की ही होगी और मल्टीपल क्वेश्चन की होगी, जिससे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में फोकस कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे छोटा आरएनए होता है, तो सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। इसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पादप कोशिका का रसोई घर है। तो पादप कोशिका का जो रसोई घर है वो है हरित लवक, यानी कि हरित लवक इसका रसोई घर होता है। पादप कोशिका का जो रसोई घर होता है वो होता है हरित लवक। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली को लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। जो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, और आपसे कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं। तो कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का, विच इज़, किसने जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। यानी कि जो जीव द्रव्य है उसको सारकोड किसने कहा। तो उसको सारकोड कहा है डुजार्डिन ने। डुजार्डिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया है, डुजार्डिन। तो सारकोड है, तो ड पे ख़त्म हो रहा है तो ड से डुजार्डिन। आप इस तरह से भी ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। यानी कि क से कवक, क से काइटिन, यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी काई की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो गोल्जी काई की जो सर्वाधिक मात्रा है वो अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय यानी कि हमारे जो लीवर में जो भी पार्ट्स है उनके द्वारा ही गोल्जी काई की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, गुलदस्ता अवस्था, यानी कि जो गुलदस्ता अवस्था है वो प्रोफेज, यहाँ पे प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि गुलदस्ता अवस्था में गुलदस्ता अवस्था में प्रोफेज फर्स्ट किस अवस्था में पाई जाती है। तो वो लेप्टोटीन होती है। यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की जो लेप्टोटीन अवस्था है उसमें गुलदस्ता अवस्था पाई जाती है। गुलदस्ता अवस्था से मतलब है कि जो हमारे पास फ्लावर बकेट होता है उसी को हम गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। तो उसी तरह से कुछ डीएनए वहाँ पर उस तरह से रहते हैं जैसे कि एक फ्लावर बकेट हो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमने देखा, सबसे तीव्र गति से होने वाला कोशिका विभाजन, तो वो होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यहाँ पर सबसे तीव्र होने वाला कोशिका विभाजन है। तो राइट आंसर क्या होगा, असूत्री विभाजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली का जो बटन सैंडविच मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारे वैज्ञानिक थे डॉवसन और डेनियल। तो वो एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली का बटन सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉवसन और डेनियल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसमें,
माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है सार्कोप्लाज्म, विच इज़ राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है सार्कोप्लाज्म। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है हमारा? तो इसमें है, यदि जाइलम चारों ओर फ्लोएम से घिरा हुआ हो तो संवहन पुल किस प्रकार का होगा? जो जाइलम है वो चारों तरफ से, यदि जो जाइलम है वो चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ हो तो संवहन पुल किस प्रकार का होगा? तो संवहन पुल यहाँ पर जाइलम केंद्रीय होगा। यदि जाइलम फ्लोएम से पूरी तरह से पुल द्वारा घिरा हुआ हो तो वह जो पुल होगा वो कैसा होगा? जाइलम केंद्रीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका के अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक है, यानी जो कोशिका है उसका अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक कौन कौन होते हैं? एक तो हरितलवक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोनों ही क्या होते हैं? स्वायत्त कोशिका अंगक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 13 क्वेश्चन में है, क्लोरोप्लास्ट के जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? तो वह ग्रेना भाग में पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ग्रेना होते हैं, तो यहाँ ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन में है कि जो हरित लवक है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो क्रियात्मक इकाई यहाँ पर क्वांटासोम होती है, और क्वांटासोम इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्वांटासोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? यहाँ पर है, केंद्रक छिद्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं? ग्रेन्यूल्स के द्वारा, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जो केंद्रक छिद्र होते हैं वो ग्रेन्यूल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। आज आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रिका बनी हुई होती है। केंद्रिका किसकी बनी हुई होती है? तो वो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए की यहाँ पर फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए की यहाँ पर है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, अनुवांशिक लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि जीन्स में जो जेनेटिक जो ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, उससे बना हुआ है, जो हमारे जीन्स द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, जो डीएनए में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जीन का पर्यायवाची क्या है? जीन का पर्यायवाची यानी कि उसका सिनोनिम्स क्या है, जो उसको पूरी तरह से उसको पूरी तरह से दिखाए कि उसको ही जीन कहते हैं, यानी कि जीन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्या होता है? सिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो गुणसूत्र है उसका सबसे बाहरी आवरण क्या है? पेलिकाल। पेलिकाल इसका सबसे बाहरी आवरण है। और गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण यानी कि एक्सटर्नल जो ढांचा होता है हर किसी का, जैसे कि कछुए का जो एक्सटर्नल ढांचा होता है वो उसका जो कठोर परत जैसा कुछ जिसके अंदर वो घुस जाता है, वैसे ही गुणसूत्र का भी आवरण होता है, उसे हम कहते हैं पालिकाल। इसके बाद है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो न्यूक्लियोसोम के बने हुए होते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से गुणसूत्र बने हुए होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो की नए नए अपडेट चाहिए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे जो चैनल की जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।